कौरव सेना के रथी और अतिरथियों का वर्णन। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन आदि ने क्या किया? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथी अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार ही डाला हो। इसके सिवा ये भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया? संजय कहने लगे, महाराज, सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, मैं शक्तिपाणी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह ना करना। मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह तरह की व्यूह रचनाओं में कुशल हूँ। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों ही की व्यूह रचना का ज्ञान है। अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह, भय तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता। फिर जब आप सेनापति हो और पुरुष सिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हों, तब तो कहना ही क्या है। आप अपनी और विपक्षियों के सभी रथी और रथियों को अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं, उनका वर्णन सुनो। तुम्हारे पक्ष में करोड़ों और अरबों रथी हैं, उनमें जो प्रधान हैं, उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुशासन आदि अपने 100 भाइयों के सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी छेदन भेदन में कुशल और गदा, रास तथा ढाल तलवार के युद्ध में पारंगत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ। मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अपने मुंह से मैं अपने गुणों का वर्णन करूं, ये उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी हैं। महान धनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे। रथ युद्धपतियों के अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अपने दुस्तेज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। काम्भोज नरेश सुदक्षिण एक रथी के बराबर हैं। माहिष्मतिपुरी का राजा नील भी रथी कहा जा सकता है। इसका पहले से ही सहदेव से बैर बंधा हुआ है। इसीलिए ये तुम्हारे लिए पांडवों के साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवंती नरेश विंद और अनुविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं। इसलिए ये शत्रु सेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरेंगे। मेरे विचार से त्रिगर्त देश के 5 भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं। उनमें भी सत्यरथ प्रधान है। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का, ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्था के और सुकुमार हैं, तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दंडधार भी एक रथी हैं। अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छा हाथ दिखाएगा। मेरे विचार से वृद्धबल और कौशल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथ युद्धपतियों के अध्यक्ष ही हैं। वे अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे। ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजय हैं। तुम्हारे मामा शकुनी भी एक रथी हैं। इन्होंने पांडवों से वैर ठाना है, इसलिए निसंदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं, किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें ये दोष ना होता तो इनके समान योद्धा दोनों पक्ष की सेनाओं में कोई नहीं था। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवानों से अच्छे हैं। वे संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है।
किंतु अर्जुन पर इनका बड़ा स्नेह है, इसलिए अपने आचार्यत्व की ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि उसे तो ये अपने पुत्र से भी बढ़कर समझते हैं। यूं तो संपूर्ण देवता, गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आए तो ये अकेले ही रथ पर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें तहस नहस कर सकते हैं। इनके सिवा महाराज पौरव को भी मैं महारथी समझता हूँ। ये पांचाल वीरों का सहार करेंगे। राजपुत्र बृहद्बल भी एक सच्चा रथी है। वे काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घूमेगा। मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलसंध भी रथी है। अपनी सेना के सहित वह भी प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करेगा। महाराज बाहेक तो अतिरथी हैं। उन्हें मैं संग्राम में साक्षात यमराज के समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते। सेनापति सत्यवान भी एक महारथी हैं। उसके हाथ में बड़े अद्भुत कर्म होंगे। राक्षस राज अलम्बुश तो महारथी है ही। ये सारी राक्षस सेना में सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पांडवों से इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। राज ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी कुशल हैं। इनके सिवा गांधारों में श्रेष्ठ अचल और वृषक ये दो भाई भी अच्छे रथी हैं। ये दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करेंगे। ये कर्ण जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सलाहकार और नेता है तथा तुम्हें सर्वदा ही पांडवों से झगड़ा करने के लिए उभारा करता है, बड़ा ही अभिमानी, बकवादी और नीच प्रकृति का है। ये ना तो रथी है और ना अतिरथी ही है। मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। यह यदि एक बार अर्जुन के सामने चला गया तो उसके हाथ से जीता बचकर नहीं लौटेगा। इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे, भीष्म जी ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसे शेखी बघारते और फिर वहां से भागते ही देखा है। ये प्रमादी है, इसलिए मैं भी इसे अर्धरथी ही मानता हूँ। भीष्म और द्रोण की ये बातें सुनकर कर्ण की त्योरी चढ़ गई और वे गुस्से में भरकर कहने लगा, पितामह, मेरा कोई अपराध न होने पर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार बात बात में मुझे वाग बाणों से बिंधा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी ये समझकर कि भीष्म झूठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा। किंतु कुरुनंदन, अधिक आयु होने से, बाल पक जाने से अथवा धन या बहुत सा कुटुंब होने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं कहा जाता। क्षत्रिय तो बल के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हैं, इसलिए मोहवश मनमाने रूप से रथी अतिरथियों का विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन, आप जरा अच्छी तरह ठीक ठीक विचार कीजिए। भीष्म जी का भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें त्याग दीजिए। कहाँ तो रथी और अतिरथियों का विचार और कहाँ ये अल्प बुद्धि वाले भीष्म। इन्हें भला इसका क्या विवेक हो सकता है। मैं तो अकेला ही सारी पांडव सेना के मुंह फेर दूंगा। भीष्म की आयु हो चुकी है, इसलिए काल की प्रेरणा से इनकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। ये भला युद्ध, मारकाट और सत्परामर्श की बातें क्या समझें। शास्त्र ने केवल वृद्धों की बात पर ध्यान देने को ही कहा है, अति वृद्धों की बात पर नहीं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने जाते हैं। यद्यपि मैं अकेला ही पांडवों की सेना को नष्ट कर दूंगा, किंतु सेनापति होने के कारण उसका यश तो भीष्म को ही मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीते हैं तब तक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरने पर तो मैं सभी महारथियों के साथ लड़कर दिखा दूंगा। भीष्म ने कहा,
सूत पुत्र, मैं आपस में फूट डलवाना नहीं चाहता, इसी से तू अब तक जीवित है। मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है। फिर भी मैं तेरी युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को नहीं काट रहा हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम जी भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बरसाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो तू भला क्या कर लेगा। अरे कुल कलंक, यद्यपि भले आदमी अपने बल की अपने ही मुंह से बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करतूतों से कुड़कर मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती हैं। देख, जब काशी राज के यहाँ स्वयंवर हुआ था, तो मैंने वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को जीतकर काशी राज की कन्याओं को हर दिया था। उस समय ऐसे ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्ध भूमि में परास्त कर दिया था। यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, पितामह आप मेरी ओर देखिए, आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें। मेरे विचार से तो आप दोनों ही से मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुओं की सेना में भी जो रथी और अतिरथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओं के बल अबल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूं, क्योंकि आज की रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा।